हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक करेंगे। भगवान कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठा स्ततत्तदेवतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। भगवान कह रहे हैं कि जो समाज में श्रेष्ठ मनुष्य हैं, जो जैसा जैसा वो आचरण करेंगे, वो वैसे वैसे मनुष्य लोग देखते हैं उनको और वैसा ही वैसा आचरण करेंगे। इस प्रकार जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन सबको ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग उनको उनका अनुसरण कर सकें और अच्छे कार्य कर सकें। यहाँ पर श्रेष्ठ मनुष्य उन्होंने कहा है। श्रेष्ठ को थोड़ा समझ लें, कौन है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ में सब आ जाते हैं। जैसे परिवार के जो मुखिया है वो उसमें हैं, जो अध्यापक गण हैं वो उसके अंदर हैं, गुरु हैं, कोई राजा है, मान लीजिए महंत हैं आश्रमों में, कथावाचक हैं, पुजारी कह सकते हैं, पुजारी भी हैं। इन सभी को अपने अपने आचरणों में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा जैसे ये करेंगे दूसरे लोग वैसा ही व्यवहार करेंगे समाज में। इनका प्रभाव और सब पर पड़ता है। तो इस कारण इनका ड्यूटी हो जाती है कि श्रेष्ठ व्यवहार करें और उसी प्रकार से जिससे इनको जो और समाज के अन्य लोग हैं वो सब भी उनका अनुसरण कर सकें। अब हम 22वां करेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मेरे लिए संसार में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैं ना करूं, और मुझे कोई कर्तव्य कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो मेरे पास जो प्राप्त हो सके वो मेरे पास नहीं है। सब कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूँ, फिर भी मैं कर्तव्य कर्मों में लगा रहता हूँ। अब कर्तव्य कर्म, हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं पिछले दिनों, और कर्तव्य कर्म क्या हैं जो केवल समाज की सेवा के लिए हैं। और इसीलिए इसका ध्यान रखते हुए कि ये जो भी हमको संसार से सामग्री मिली है, तो वो हम सब, यही नहीं अपने भौतिक शरीर से, यहाँ हम जरा सा अपने बारे में बताते हैं, आपके बारे में बताते हैं कि जो हमारा शरीर है, हम कौन हैं ये देखने वाली बात है, किस तरह से ये बटा हुआ है। जो हमारा शरीर दिख रहा है ये भौतिक शरीर कहलाता है। ये 5 तत्वों से बना है: जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इसको मैंने जो तरीका याद करने का है, AFEW, AEFEW, इससे आसानी से हो जाता है। AEFEW, A for air, E for ether, few, FEW, F for fire, E for earth और W for water। ये भौतिक शरीर है, क्योंकि ये पैदा हुआ है, एक दिन मरेगा जरूर। एक दिन जो है, जो पंच तत्व हैं, पंच तत्वों से पैदा हुआ है, पंच तत्व अल्टीमेटली मृत्यु के बाद में ये उसमें विलीन हो जाएंगे। ये जड़ है। जड़ का मतलब भौतिक शरीर जो दिख रहा है। इसको चलाने वाला एक दूसरा शरीर है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, SUBTLE, सटल बॉडी, वो सूक्ष्म शरीर है। वो क्या है उसको भी समझ ले जरा सा हम। सटल बॉडी में हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, और कुछ लोग अहंकार को भी कहते हैं। तो 19 तत्वों से बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? वही आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे ज्ञान होता है। कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? हाथ, पैर, जिह्वा, जो जिससे यूरिन निकलता है वो, और गुदा। ये 5
कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब 5 प्राण आते हैं। 5 प्राण मंदिर में आपने देखा होगा, सुना होगा पुजारी जी को करते हुए, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। तो वो है प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और व्यान वायु। इसके बारे में अच्छा हम अभी चर्चा कर लेते हैं। प्राण वायु वो है जो हम सांस ले रहे हैं, इसका उसका फ्लो जो है ऊपर की तरफ को है। अपान वायु वो है जो उसका प्रवाह नीचे की तरफ को है। उदान वायु वो है, उसको बर्पिंग बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डकार आई, ये उदान वायु है। समान वायु वो है जब हम खाना खाते हैं तो जो भोजन हमने फल खाए, कुछ भी खाया, तो उसका जो तत्व निकले उसको शरीर में फेंकने का काम, शरीर में दूसरे भागों में भेजने का काम समान वायु करती है। और व्यान वायु वो है जो शरीर में रक्त प्रवाह करती है, सारे शरीर में रहती है। इसके बगैर रक्त शरीर में प्रवाह हो ही नहीं सकता। तो प्राण अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 वायु हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का मतलब है संकल्प विकल्प। अभी मुझे ये चाहिए, अभी मुझे वो चाहिए। मान लीजिए कि उदाहरण के रूप में कि आपको 2 फल खाने हैं, एक सेब रखा हुआ है और एक केला रखा हुआ है। तो मन कहेगा कि ये खाओ, केला खाओ, दूसरा मन कहेगा नहीं सेब खाओ। तो क्या होगा, ये संकल्प विकल्प चल रहा है। इसी बीच में चित्त आ जाता है, जो मेमोरी है, जो हमारी स्मृति है जन्मों जन्मों की। जब से 84 लाख योनियों के बाद में हमारा जन्म हुआ, मनुष्य जन्म, वो सब के सब इसमें समाहित हैं। एक एक सब चीज का ब्यौरा इसके अंदर है। तो वो चित्त है। तो चित्त में पता लगा कि नहीं भाई, पहले मैं केला खाऊंगा, उसका स्वाद एकदम पता लगेगा, केले का स्वाद ऐसा होता है। तो अभी भी केला फाइनल नहीं हुआ है। इसको फिर बुद्धि आ जाती है और बुद्धि उस पर स्टाम्प लगा देती है कि नहीं, हाँ केला खाना है पहला। तो ये हुआ बुद्धि का काम। और अहंकार, फाइनल अप्रूवल अहंकार से मिलता है कि हमको जो है अहंकार, ये केला खाना है। तो इस तरह से इसको, इन 4 चीजों को अंतःकरण बोलते हैं। पहले कई दिनों पहले हम इस बारे में चर्चा थोड़ी की थी, लेकिन बहुत थोड़ी की थी। आज थोड़ा सा विस्तार में बताया है कि अंतःकरण क्या है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये 15 हो गए, 15, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये इस तरह से ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और 5 जो हमारे स्थूल शरीर के तत्व हैं, उन 5 को और मिला दो तो वो अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, तो सब मिला के 24 होते हैं। ये है हमारा सूक्ष्म शरीर। फिर है हमारा कारण शरीर। इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और सूक्ष्म शरीर से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली कारण शरीर है। वो इनर्शिया है, वो आलस्य है। तो उसके बारे में हम फिर काफी बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। इन तीनों के बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो उसके बाद में आत्मा आती है। आत्मा तो भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कॉजल बॉडी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल, CAUSAL, कॉजल बॉडी, और फिर आत्मन। तो ये जो प्राण ये हैं आपका, इन 19 चीजों से सूक्ष्म शरीर बना, 5 उसमें स्थूल के मिला दिए तो 24 हो गए। तो ये हम इस सब से यदि हम दूसरों का भला सोचें, दूसरों का भला करें मन कर्म वचन से, तो भगवान कर्म कहते हैं यही कर्तव्य कर्म है। तो इसी प्रकार से ही हमको समाज में रहते हुए, और भगवान पहले कह चुके हैं, तू दूसरों की सेवा कर, तेरी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करूंगा, तुझे उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इतना ही बस। आपके
हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम। कल फिर भेंट होगी।